नोट आपको ये ताकत देता है कि उसकी कीमत की कोई भी चीज आप बेझिझक खरीद सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको अचानक से यह पता लगे कि वो नोट कागज के एक टुकड़े से कम नहीं? यूं तो जाली नोटों का धंधा करने वाले कई गिरोह अब तक पकड़े गए हैं, कई जालसाजों की सच्चाई अब तक खुल चुकी है, मगर मथुरा का वो गिरोह जालसाजी और नकली नोटों को छापने के काले कारोबार में बाकियों से कहीं आगे निकला हुआ है। 500 रुपए के जाली नोटों को छापने वाले वो जालसाज जब पकड़े गए तो ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ जिसके तार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देश की सरहदों से बाहर चीन तक पाए गए। चीन से जुड़े थे गिरोह के तार। देश भर में फैला काला कारोबार। 3000 किलोमीटर से चलता था धंधा। नकली नोटों के इंटरनेशनल सौदागर। देश भर में फैला था जालसाजों का नेटवर्क। प्लास्टिक के डिब्बों में 500 के नोट तह लगाकर रखे हैं। इतने नोट की जिनको देख दिल में ख्वाहिश उठे कि काश ये नोट अपनी जेब में होते, मगर हकीकत तो यही है कि डिब्बे में बंद ये नोट कागज के टुकड़े से कम नहीं है। मथुरा के रेलवे स्टेशन से नकली नोटों का काला कारोबार करने वाले एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ जिसके तार 7 समंदर पार चीन से जाकर जुड़े मिले। नॉर्मल चेकिंग के दौरान जो है 3 अभियुक्त जिनका नाम, एक का नाम कलीमुल्लाह है, दूसरे का मोहम्मद तकीम है और तीसरे का धर्मेंद्र है। जो कलीमुल्लाह और तकीम है ये लोग राजस्थान के हैं, सवाई माधोपुर के और कोटा के, और धर्मेंद्र जो है ये बिहार के पटना कटिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से 1.5 लाख रुपया जो हमारा जाली करेंसी नोट है 500 रुपये का, वो बरामद हुआ है। 500 के जाली नोटों के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 शातिरों को गौर से देखिए। करीब 1.5 लाख के नकली नोटों के साथ पुलिस की गिरफ्त में पहुंचे इन शातिरों ने जब अपने धंधे का खुलासा किया तो सामने जालसाजों का ऐसा गिरोह खड़ा था जिसके तार चीन तक से जुड़े पाए गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बरामद हुआ है इनके पास से, जो हमारा सिक्योरिटी पेपर होता है वो भी बरामद हुआ है इनके पास से, जो कि ऑनलाइन तरीके से चाइना की एक कंपनी है उसके माध्यम से गुआंगझो जगह से जो है वो खरीदा गया है। और उसमें जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेड है जिसमें भारत और आरबीआई लिखा रहता है और जो वाटर मार्क है वो भी उस पेपर पे लगा हुआ है। चीन से कागज मंगाकर हिंदुस्तान में नकली नोटों की छपाई का काला धंधा करने वाले इन गिरोह का खुलासा किया 3 शातिरों ने, जिनकी गिरफ्तारी मथुरा जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हुई। पुलिस की गिरफ्त में आए 3 शातिर, जिनमें पहला किरदार था कलीमुल्लाह का, जिसका साथ देता था मोहम्मद तकीम, और तीसरे शातिर की पहचान हुई धर्मेंद्र नाम से, जिन तीनों ने मिलकर नकली नोट के डर्टी गेम को चाइना से पूरे हिंदुस्तान तक फैला रखा था। तो ये पूरा एक संगठित लोगों का गिरोह है जिसमें कुछ मालदा के लोग इसमें शामिल हैं, साथ ही कुछ बनारस के लोग भी शामिल हैं, जो कि बड़ी मात्रा में जो सिक्योरिटी पेपर है वो चाइना से मंगाते हैं और भारत के अलग अलग जगहों पे इसकी छपाई करते हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में इसकी खपत जो है वो करते हैं। तो उसी में इनमें 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है और साथ ही जो अन्य अभियुक्त हैं उसके लिए हमारी जीआरपी की टीमें जो हैं अलग अलग जिलों में अभी उनको अरेस्ट करने के लिए प्रयास जो है वो कर रही है। चीन से मंगाए गए पेपर पर हिंदुस्तान की मुहर लगाकर नकली नोटों का जखीरा छापा जाता और फिर इन मेड इन चाइना नोटों को देश के कोने कोने में सप्लाई करते। गिरफ्त में आने के साथ इन शातिरों ने अपने काले कारोबार की कलई खोली तो सामने आया कि नोट छापने के लिए सिक्योरिटी पेपर को चाइना से मंगाया जाता था। चाइना से आने वाले इस पेपर पर पहले से ही सिक्योरिटी से जुड़ी मुहर लगी होती थी। फिर इस पेपर की सप्लाई को देश के अलग अलग शहरों में किया जाता, जहां इस कागज पर नोट की छपाई होती और छापे गए नोटों को ये गिरोह देश के अलग अलग शहरों में चलाता था। नोटों और कागज को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल होता था।
इसमें जो कोच अटेंडेंट है उसका यही रोल रहता था कि जो भी ये लोग जैसे बनारस से या मालदा से कभी इनको करेंसी नोट लेकर के आना होता था तो कई बार ये लोग कोच अटेंडेंट को दे देते थे ताकि उसके ऊपर डाउट ना हो और फिर उसके माध्यम से जहां पर भी इनका डेस्टिनेशन होता था वहां पर ये अपना जो कैश है वो ये लोग उतार लेते थे। सर ये लोग सप्लाई करने वाले हैं, छापने वाले हैं? नहीं, ये अपना खपत करने वाले हैं। ये बनारस से लेकर के कोटा जा रहे थे। ठीक है। छपाई करने वाले जो गैंग है उसके लिए हमारी टीमें जो है अभी काम कर रही है। बहुत जल्दी ही हम उन लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। चीन के पेपर पर हिंदुस्तानी नोट की छपाई करने वाले उस गिरोह की अभी सिर्फ एक कड़ी खुली है, मगर इस गिरोह के जुड़े और कई किरदार हैं जो देश के अलग अलग शहरों में छिपकर इस काले कारोबार को चलाते हैं। काफी लोग इसमें शामिल हैं। जो कुछ नाम हमारे पास आए हैं उनका हमने उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हैं उन सब की मदद से सभी गिरोह के एक एक व्यक्तियों के बारे में हम लोग सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। क्या लोकल स्तर पर मथुरा का कोई इसमें संबंध है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे ही कुछ भी इसमें होता है डिटेल जो भी फर्दर कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चीन से पेपर की सप्लाई, फिर उस पेपर पर हिंदुस्तानी नोट की छपाई, 7 समंदर पार से कागज मंगाया जाता था, फिर उस कागज की मदद से नकली नोटों की छपाई, फिर पूरे देश में सप्लाई होती थी। मगर नकली नोट के गंदे धंधे का आधा खुलासा हो चुका है। बारिश